हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आइए आपको ये प्रश्न जो है वो फिगर के थ्रू पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बना दिया है फिगर, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये है राजमार्ग, ये है एक मीनार, ठीक है। ये है मीनार और ये है एक राजमार्ग जो मीनार के पाद तक जाता है। पाद यहाँ पे मीनार का पाद बिंदु का मतलब है कि मीनार भूमि के जिस बिंदु से, मतलब जहाँ वो खड़ा है ना, उसका सबसे निचला पॉइंट जो है वो मीनार का उसका पाद बिंदु है, ठीक है। क्लियर है? तो कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग है और ये मीनार के पाद तक जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। तो ये मीनार है, मीनार के शिखर पर एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी जो खड़ा है मीनार के शिखर पर, वो इस कार को, यानी कि राजमार्ग जो है यहाँ पर एक कार है, ठीक है। तो यहाँ से जो मीनार के शिखर पर जो खड़ा है आदमी, वो कार को देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देख रहा है, यानी कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण तब बनता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आदमी उस वस्तु को देख रहा है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। कोण जो होगा वो ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ठीक है, अवनमन कोण। तो एक कार को, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। ये कार जो है वो समान चाल से मीनार के पाद की ओर चल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी 6 सेकंड बाद कार जो है वो यहाँ से, ये मैंने माना है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर 6 सेकंड बाद जो है वो कार आ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो अब कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पहले जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बना। 6 सेकंड बाद जो है वो कह रहा है कि कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी कि अब जो व्यक्ति कार को देख रहा है वो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कि मीनार के अवनमन कोण 60 डिग्री होगी। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कार को लगा है कितना देर का समय? 6 सेकंड का समय जो है वो लगा है। पहले 30 डिग्री था और 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डी से सी तक की जो दूरी है, इसके बीच में, यानी कार को डी से सी तक की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस बिंदु से, जिस बिंदु पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। कार कितना समय लेगा बिंदु सी से बी तक पहुंचने में। क्लियर हो गया है? तो यही हमें यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ हमने नाम जो है वो लिख दिया है ABCD, और यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ अवनमन कोण तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो इस साइड 30 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो एकांतर कोण होने की वजह से यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। आ गई बात समझ में? यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है तो ये 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि पहले जो है वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर व्यक्ति देखता है कार को, और फिर 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। क्लियर है? प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एक्चुअली इस प्रश्न में क्या कहा गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। चलिए, तो
तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ए डी बी, सॉरी ए बी डी, ठीक है, यहाँ तो कोण है ना, तो एक हो जाएगा ए बी डी और एक है ए बी सी। दो त्रिभुज है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को लेते हैं ए बी सी से, ठीक है। चलिए, तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं। माना कि ए बी मीनार है तथा बिंदु ए पर आदमी है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे तो यहाँ पे है 60 डिग्री, यानी थीटा जो है वो यहाँ है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ए बी जो है वो हमारा लंब होगा और आधार क्या होगा, बी सी होगा। कर्ण से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा के सामने की भुजा लंब और ये BC जो है वो हमारा आधार है, ठीक है। तो लंब और आधार का जो संबंध है वो किससे होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमिति में tan थीटा से होता है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है वो किस में होता है, फॉर्मूला किसका होता है, लंब बटा आधार tan थीटा का, तो हमने यहाँ पे tan थीटा ले लिया, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारा ए बी और आधार है BC, ठीक है। अब मान जो है वो बैठा लेते हैं, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ए बी जो है वो, ए बी का कोई मान नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो ए बी ही रखेंगे और BC का BC ही रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ए बी से एक को करेंगे तो ए बी बराबर BC गुना √3, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर √3 गुना BC, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया है, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, यानी कि ABD त्रिभुज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है अगले पेज पे, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो अगला जो हमारा त्रिभुज है वो है ABD, तो लिखेंगे और समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ भी हमारा tan ही लगेगा, इसलिए कि यहाँ पे हमारा ABD में भी लंब जो है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, थीटा के सामने की भुजा AB हो गया, ठीक है, लंब हो गया, और ये हमारा पूरा आधार हो गया। तो यहाँ जो आधार होगा ना हमारा, वो होगा BC जोड़ DC, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट में आधार जो है वो हमारा एक ये है और एक ये है, तो BC जोड़ CD या DC जो कह लीजिए, तो वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा लंब और आधार है, यानी कि क्या होगा, तो लंब और आधार का संबंध किससे है, तो tan थीटा से, तो हमने यहाँ पे tan थीटा लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब है AB और आधार हो जाएगा पहले BC जोड़ CD, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये हो गया AB का AB और ये हो गया BC जोड़ CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो होगा पहले BC जोड़ CD, क्योंकि BC जोड़ CD में 1 से करेंगे तो BC जोड़ CD, और √3 में AB से करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 गुना AB। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया AB बराबर BC प्लस CD बटा √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 जो है उसमें हमारा जो मान आया है फ्रेंड्स वो क्या आया है √3 गुना BC, और हमारा जो समीकरण 1 है उसमें भी हमारा AB का ही मान आया है और इसमें भी AB का मान आया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे √3 गुना BC और बराबर यहाँ पे AB का मान क्या है BC प्लस CD बटा √3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे तो √3 में √3 से पहले गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √3 में √3 से करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 और BC का BC बराबर BC प्लस CD में 1 से करेंगे तो ये हो गया BC प्लस CD। अब क्या करेंगे तो इस BC प्लस CD को इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3BC प्लस का माइनस BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में और ये भी प्लस में है, माइनस CD बराबर 0। ठीक है, अब 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2BC बराबर माइनस CD को 0 के साइड भेज देंगे तो ये हो गया CD। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए CD बराबर 2BC, और इसको अब हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर समझ लिया है तो घबराना नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग जो है वो जाएगा, ये प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे समीकरण 3 मान लिया है क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें CD का मान हमारा आ गया है। किसका मान आया? CD का मान। ठीक है, हमें क्या निकालना है? C से B तक का मान, है ना, C से B तक का। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कार की चाल भी है, कार की चाल v है। अब 6 सेकंड में 6 सेकंड में चली गई दूरी, 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है कार जो है वो DC की दूरी तय करती है। तय की गई दूरी बराबर क्या तय करती है? DC, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमने लिख दिया DC, और हमें पता है कि चाल निकालने का फॉर्मूला होता है चाल का कि दूरी बटा समय। तो दूरी जो है वो क्या है? DC है, और समय कितना लिया गया है? 6 सेकंड। ठीक है, इसको मानेंगे अब समीकरण 4। बेसिकली तो हम लोग 1 और 2 समीकरण बना करके सॉल्व मतलब ला करके और प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसलिए समीकरण 4 तक पहुंचा है। आगे देखते हैं आगे कौन सा समीकरण आता है। अब हमें BC के लिए चाल ज्ञात करना है। यहाँ DC के लिए चाल हमने जो है वो निकाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ आ गया है, ये समीकरण 4 जो है वो तैयार हो गया। अब हमें BC के लिए दूरी जो है BC, इसके लिए चाल जो है वो ज्ञात करनी है। ये DC के लिए चाल जो है वो निकाला गया है। अब BC के लिए निकालते हैं तो लिखेंगे
दूरी BC के लिए चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी जो है वो क्या है? BC है और समय हमें नहीं पता है जो कि हम निकाल रहे हैं, तो समय ही रहने देते हैं और इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि समय कितना लग रहा है तो हमने यहाँ पे समय ही लिख दिया है और ये हमें समीकरण 5 जो है वो ले लिए इसको। ठीक है, अब समीकरण 4 और 5 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 4 और 5 से। ठीक है, तो समीकरण 4 जो है वो क्या है? DC बटा 6 बराबर BC बटा समय। ठीक है, तो DC है, DC का मान आप देखिए, यहाँ पे जो हमारा मान आया है ये CD या DC, यही ना कह सकते हैं। अगर इसको पलटते हैं तो ये DC हो जाएगा या CD, एक ही बात है। तो DC का मान हमारा क्या है? 2BC। तो यहाँ पे लिखेंगे 2BC बटा 6 बराबर BC बटा समय। 2 से 6 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और BC से BC कैंसल, तो समय बराबर कितना आया? 3, और चूंकि सेकंड में था तो 3 सेकंड होगा। समय 3 सेकंड आंसर। या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः कार द्वारा बिंदु C से B तक, यानी कि बिंदु C से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड है। लिया गया समय 3 सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 15 जो है वो सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा लॉन्ग जरूर गया है, लेकिन बात यही थी कि आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मैथ बनाने में मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और अच्छे से मैथ जो है आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आज का ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।